ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रियों से ही संसार है और इंद्रियों के अभाव से ही मोक्ष है। इसलिए इंद्रियों से देखना जानना बंद कीजिए। जन्म पाकर हम इंद्रियों को पाते हैं, हाथ पैरों को पाते हैं और इनसे हम पदार्थों को जानते हैं, उनके स्वामी बनते हैं, कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं। और इसी से संसार की उत्पत्ति होती है, नाना दुखों की उत्पत्ति होती है। पदार्थों के साथ ये ज्ञायक संबंध, स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, इन चार संबंधों से संसार चलता है। जीव नाना प्रकार के दुखों को पाता है और ये चार प्रकार के संबंध बनते हैं मूर्त शरीर को प्राप्त करने से। जन्म पाकर हम मूर्त शरीर को पाते हैं और मूर्त शरीर के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं, उनके भोक्ता बनते हैं, कर्ता बनते हैं, स्वामी बनते हैं। और इसी से फिर नाना विकल्पों की उत्पत्ति होकर नाना दुखों का भोग होता है। मूर्त शरीर के कारण से ही वेदना होती है, राग द्वेष आदि होते हैं। सारा संसार मूर्त शरीर को पाने से है, जिसको हम जन्म लेकर पाते हैं। तो जन्म से संसार है और जन्म के नहीं होने से मोक्ष है। तो सारा मोही जगत संसार के हेतु जन्म को मनाता है और मोक्ष की कामना भी नहीं करता है। फिर भला जन्म का अभाव क्यों हो और मोक्ष की प्राप्ति भी क्यों हो? जन्म को बुरा जानिए, क्योंकि उसी से संसार उत्पन्न होता है। जन्म को कभी भी मनाना नहीं है, निर्वाण की भावना करना है। क्योंकि जन्म दुखों का हेतु है और मोक्ष सुख का हेतु है। मोक्ष में हम मूर्त शरीर नहीं पाते हैं, अर्थात जन्म नहीं लेते हैं। जन्म नहीं लेने का नाम ही निर्वाण है। सकल दुखों का कारण मूर्त काय का संबंध है, जो जन्म से होता है। इंद्रियां ही पदार्थों को देती है और फिर इंद्रियां ही उनको वापस ले लेती है। मरण के साथ इंद्रियां जाती है तो पदार्थों का ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व सब चला जाता है। और यदि मोक्ष चाहते हैं तो जन्म से जो मूर्त काया प्राप्त हुई है, इंद्रियां प्राप्त हुई है, हाथ पैर आदि अंग प्राप्त हुए हैं, इनको अस्वीकार कीजिए, क्योंकि इन्हीं की स्वीकृति से संसार है। तो इंद्रियों के स्वामित्व को नकारिए। ये इंद्रियां मूर्त की बनी है, हमारा स्वरूप नहीं है।
तो इनसे जो कुछ उपलब्धि होती है उस सब को नकारना है। इंद्रिय ज्ञान, मन के विकल्प, वचन की चेष्टा, काय की चेष्टा, पदार्थों में कुछ भी करना, कहीं आना जाना, ये सब मूर्त काया के संबंध से है। और मूर्त काया नहीं चाहते हैं तो इन सब कार्यों को बंद कीजिए। और जब इन सब कार्यों को आप बंद करते हैं तो फिर केवल आपकी अमूर्त सत्ता ही रह जाती है और उसका ही संवेदन होता है। और उसी का दूसरा नाम ध्यान या ध्यानाभ्यास है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप ध्यान करने के इच्छुक हुए हैं तो मूर्त काया का उपयोग बंद कर अमूर्त काया का उपयोग कीजिए। और अमूर्त काया सिर्फ भोगने के काम आती है, इससे अन्य कुछ भी काम करना संभव नहीं है। अमूर्त काया से युक्त होने पर केवल शांति का, सुख का भोग होता है। वास्तव में हमें उसी की कामना है। तो ध्यान में यदि आपकी रुचि हुई है तो मूर्त काया और मूर्त पदार्थों को अस्वीकार कर अपनी अमूर्त काया को स्वीकार कीजिए। मूर्त पदार्थों से ही संसार है और अपनी अमूर्त काया से ही मोक्ष है। इंद्रियों से ही हम मूर्त पदार्थों को धन मानकर उनसे विषय सुख भोगते हैं और उसी से हम अपने स्वाभाविक सुख से च्युत रहकर नाना दुखों को प्राप्त करते हैं, पुनः पुनः जन्म पाते हैं। जो जन्म मनाते हैं उनके जन्मों की परंपरा का कभी अंत नहीं होता है। वे कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं। ध्यान की इच्छा है तो जन्म मनाने का त्याग कर दीजिए, जन्म नहीं बनाने का नियम लीजिए, देखा देखी का रोग समाप्त करिए। बर्थडे कभी हैप्पी नहीं होता है, निर्वाण डे ही हैप्पी होता है। जहाँ जन्म है वहाँ दुख है। कोई संसार का प्राणी ये नहीं कह सकता है कि जन्म लेने के बाद उसने दुखों को नहीं भोगा है। तो दुखों की जड़ जन्म है और सुख के मूल में मोक्ष है। मूर्त काया का उपयोग नहीं करना है। मूर्त काया का उपयोग नहीं करने का नाम ही ध्यान करना है। फिर स्वतः ही आप अपने ही सन्मुख रहते हैं और जहाँ आप अपने सन्मुख रहते हैं वहीं आपको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। सब दुखों से आप निवृत्त होते हैं, फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। वही हैप्पी निर्वाण डे होता है। मनाने लायक एक मोक्ष कल्याणक होता है। एक ही कल्याणक है जिससे जीव का कल्याण होता है। जब आप मूर्त काया से मुक्त होते हैं तो मूर्त काया से मुक्त होने की शर्त यह है कि यह मूर्त काया का उपयोग नहीं करें। मूर्त काया का उपयोग करते करते मूर्त काया से मुक्त नहीं होते हैं।
जैसे सिगरेट पीते पीते सिगरेट से मुक्त नहीं होता है, सिगरेट छोड़कर ही सिगरेट से मुक्त हो सकता है। ऐसे मूर्त काया का उपयोग करना बंद करके ही जीव मूर्त काया से मुक्त हो सकता है। ऐसी एक नैसर्गिक व्यवस्था है। यदि आप परमात्मा होना चाहते हैं तो परमात्मा अमूर्त होते हैं, तो जो मूर्त काया आपको प्राप्त हुई है उसको इष्ट मत मानिए, न उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न करना है, न उसको अन्य किसी प्रकार से उपयोग में लेने का प्रयत्न करना है। मूर्त काया दिखाई ही नहीं पड़े ऐसा उद्यम करना है, और उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है। बाह्य पदार्थों को देखना तो दूर रहो, हमको प्राप्त मूर्त शरीर को भी नहीं देखना है। बाह्य पदार्थों के कर्ता भोक्ता स्वामी बनना तो दूर रहो, हमें अपने मूर्त काया के ही कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं रहना है। हम बाह्य पदार्थों का ज्ञाता होना तो दूर रहो, प्राप्त मूर्त काया के ज्ञाता भी नहीं होना है। तो फिर क्या शेष रहता है? फिर अपनी अमूर्त काया के सुख को भोगना ही रहता है, और वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अपने स्वरूप के सुख को ही भोगते हैं, बाहर के पदार्थों को देखते जानते नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थों को देखने जानने के साथ सहज ही कर्तापना, स्वामीपना, भोक्तापना खड़ा हो जाता है। यहाँ पर के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं तो शेष तीन संबंध भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई एक व्यसन का सेवन करता है तो फिर सने सने सातों ही व्यसनों का सेवन करने लगता है। तो पदार्थों का ज्ञाता भाव छोड़ दीजिए, तो कर्ता भाव, भोक्ता भाव, स्वामी अपने का भाव भी चला जाएगा। और ज्ञाता भाव छोड़ने के लिए नेत्रों को बंद रखिए, और जहाँ नेत्रों को खुला रखा वहाँ फिर आपको संबंध नाना खड़े हो गए, और संबंधों का होना ही संसार है, और संबंधों का नहीं होना ही मोक्ष है। संबंध शब्द का अर्थ यह है कि भली प्रकार बंधना। जैसे हम किसी से संबंध बनाते हैं तो फिर जन्म पर्यंत उस संबंध से बंध ही जाते हैं, मुक्त नहीं होते। तो संबंध कल्पना छोड़िए, और वह संबंध कल्पना का उद्गम है इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान ही छोड़िए, और उसमें भी प्रधान है आंखों से देखना। इसलिए आंखों से देखना यथासंभव बंद रखिए, और कहे कि आप तो हम आंखों को बंद नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप सुख पाने की इच्छा को छोड़ दीजिए। कारण नहीं देने को तैयार है तो कार्य कैसे मिलेगा? जैसे कोई कर्मचारी काम नहीं करे तो उसको फिर वेतन नहीं मिलता है। यदि आप इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर सकते हैं तो फिर मोक्ष रूपी या सुख रूपी वेतन भी आपको मिलने वाला नहीं है, और सुख के बिना फिर आपको दुखी ही रहना है।
और ये वास्तव में मैं नेत्रों को बंद नहीं रख सकता हूँ, ये आपका मोह ही बोलता है। इंद्रिय ज्ञान की निरंतरता ही आपको इंद्रिय ज्ञान करने के लिए विवश करती है। उस इंद्रिय ज्ञान की निरंतरता की धारा को तोड़िए, उस पर लगाम लगाइए, उस संतति को तोड़िए, ब्रेक करिए और उसके लिए अपने शरीर में जो सुख दुख की दशा है उसको अनुभव में लीजिए। अन्य कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब आप देखते नहीं हैं, देखना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको अंतर्मुख ही होना होगा। और जब अंतर्मुख होते हैं तो आपके शरीर में आपको आराम या वेदना की स्थिति का स्वमेव अनुभव होता है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और होने वाले शारीरिक सुख दुख को ही भोगते रहिए। तभी आप बाहर के संबंधों से छूटकर निर्बंध हो सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। इन 4 संबंधों को छोड़ देने का नाम ही मोक्ष है। पर पदार्थों के साथ ये ज्ञायक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, स्वस्वामी संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, शेष जितने भी संबंध हैं वे इन 4 संबंधों में गर्भित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कष्ट है पंडिताई का, जो अपने को ज्ञायक मानता है, तो फिर वह किसी भी संबंध का अभाव नहीं कर सकता है। कथित धर्मात्मा ही धर्म के वैरी हुए हैं, जो अपने को ज्ञान स्वभाव मानने का हट करते हैं और इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहना चाहते हैं। फिर उनको कभी मुक्ति नहीं है। वे ज्ञान स्वभाव मानकर अपने को सम्यक दृष्टि भी मानते हैं, तो संसार के नेता होकर वे अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। आप तो कुएं में गिरते ही हैं, पर उनका अनुसरण करने वाले भी कुएं में गिरते हैं। एक भेड़ कुएं में गिरती है तो उस भेड़ का अनुसरण करने वाली भेड़ें भी सब कुएं में गिरती है, क्योंकि सब के सब ने अपना विवेक खोया है। तो मोक्ष मार्ग को बाबा वाक्य प्रमाण नहीं मानकर अनुभव और युक्ति से मोक्ष मार्ग को मानना है। युक्ति और अनुभव का आश्रय नहीं करने पर फिर आपको सिंह वृत्ति नहीं होती है, भेड़ वृत्ति ही होती है। आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, मार्गदर्शक नहीं बन सकते। जगत आपको फॉलो करे, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। आपको तो अपने मुहूर्त को फॉलो करना है, अपना ही अनुसरण करना है, अपने ही चरण चंचरिक बनना है, अपने ही संवेदक बनना है, अपने ही स्वामी बनना है, अपने ही परिणाम के कर्ता बनना है। जितने भी संबंध आप स्थापित करना चाहते हैं वो सब अपने साथ ही करिए। वे वास्तव में संबंध ही नहीं है, उसका नाम तो मुक्ति है। पर के संबंध से छूट जाते हैं तो केवल आप आनंद भोजी होते हैं, और आनंद को भोगना कोई संबंध नहीं है।
वह संबंध से छूटना है, वह आपका अपना दिव्य स्वभाव है। ये सब कथन इसलिए है कि हम नेत्रों को बंद रखें। नेत्रों को खुला रखने की हट छोड़िए, क्योंकि उसी से फिर से स्वस्वामी कर्ता कर्म भोक्ता भोग के संबंध खड़े होते हैं जगत के साथ में। और पदार्थों के साथ में कोई भी संबंध रखने से राग आदि दोषों की उत्पत्ति होती है, और राग द्वेषादि दोषों से ही फिर मूर्त कर्मों का बंधन होकर दीर्घ संसार होता है। तो इंद्रियों के उपयोग के प्रति भयभीत रहिए, तो फिर स्वतः ही पर पदार्थों के साथ स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग के संबंध समाप्त होगा। और जहाँ संबंध ही नहीं है उसी का नाम मोक्ष को पाना है, उत्तम अविनाशी सुख को पाना है। यदि आपका निर्णय यथार्थ है तो फिर ध्यान करना सहज है, सुगम है। फिर ध्यान नहीं करना वो कष्ट का कारण है। फिर आप चाहें तो भी बिना ध्यान किए नहीं रह सकते हैं, फिर बहिर्मुख रहने में कठिनाई होती है, अंतर्मुख रहने में कठिनाई नहीं होती है। बहिर्मुख रहकर आप आकुलता का अनुभव करते हैं, अंतर्मुख रहने में आप निराकुलता का अनुभव करते हैं। फिर आप नहीं चाहें तो भी फिर आप अंतर्मुख ही रहते हैं। बहिर्मुख रहना आपके लिए कठिन हो जाता है, फिर आप संसार के पात्र नहीं रह सकते हैं, संसार के अपात्र हो जाते हैं, मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। फिर आप संसारी नहीं रहते, परमात्मा होकर ही रहते हैं। तो संसार में जो धारा चलती है जीने की, वह उस सब धारा को छोड़ना है, क्योंकि वह सब मोक्ष के विपरीत है, सुख के विपरीत है। अपने मूर्त को ही लक्ष्य में रखिए, क्योंकि फिर अब कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है। जब जगत को देखना जानना नहीं है, बाहर का कुछ करना नहीं है, बाहर की किसी वस्तु का मालिक बनना नहीं है, बाहर की किसी वस्तु को भोगना नहीं है, तो फिर दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि आप नेत्र बंद रखें, अपना मुख अपनी ओर रखें। तभी आप इन 4 प्रकार के भावों से छूट सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और ध्यान को मुखमंडल पर लाना कितना अच्छा है, क्योंकि इसे हम मूर्त काया को उपयोग में नहीं लेते, न इंद्रियों को उपयोग में लेते हैं, न मन को, न मस्तिष्क को, न हाथ पैरों को। इस मूर्त काया को अस्वीकार कर अपनी अमूर्त काया को स्वीकार करते हैं। मूर्त पदार्थों को भोगना छोड़कर अपनी अमूर्त काया को भोगते हैं। कोई भी मूर्त पदार्थ हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय तो बन सकता है, हमारे ज्ञान में झलक सकता है, लेकिन हमको मिल नहीं सकता है। आपको आपकी मूर्त ही मिल सकती। कोई मरण को नजदीक जानकर
अर्जित स्वर्ण राशि को निकल जाता है, यह मानकर कि मैं उत्तर भाव में उस अर्जित स्वर्ण राशि को लेकर जाऊंगा, पर वह सब स्वर्ण राशि तो शमशान में ही रहती है, उसके साथ नहीं जाती है। तो कितना ही धन आप अर्जित करिए, उसको फिर आप न साथ ले जा सकते हैं, न फिर परभव में उसको भोग ही सकते हैं। मूर्त काया के अभाव में न उसके कर्ता बन सकते हैं, न भोक्ता बन सकते हैं। और आगामी कैसी मूर्त काया प्राप्त होगी, मक्खी मच्छर पौधों की कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। बाहर में भले ही आप इतनी इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टरी कर लें, वकालत कर लें, मरने के बाद आपको कैसी मूर्त काया मिलेगी, उसके आप कर्ता नहीं हो सकते हैं। सारा कर्तृत्व इस मूर्त काया के साथ ही रहता है। अमूर्त काया के चले जाने के बाद सारा ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व का अहंकार भी चला जाता है। ये सारा अहंकार ही संसार है, उसी से सारे दुखों की उत्पत्ति होती है। और उसमें भी मूल है वह मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। और मनुष्य भाव में आंखों से देखना है, कानों से सुनना है। तो देखना सुनना बंद कर फिर अपनी मूर्त ही अंतर्दृष्टि से आपको अनुभव में आती है, और अपने स्वास्थ्य की दशा का ही आपको संवेदन होता है, और वही आपको दुखों से मुक्त कर परमात्म दशा प्रदान करता है। फिर आप मूर्त काया को प्राप्त नहीं करते, फिर हैप्पी बर्थडे नहीं होकर हैप्पी निर्वाण डे होता है। और उसी की भावना भाई है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।